चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। मसीह के आदेशों का पालन करना। मसीह के आदेशों का पालन करना। चेलों ने मसीह के आदेशों का पालन किया है। क्या किया है चेलों ने? मसीह के आदेश का पालन किया है। प्रभु हमने पूरी रात परिश्रम किया, पर तू कहता है इसलिए हम जाला डालते। क्या बोला है? तू कहता है इसलिए हम जाला डालते। हमें जाला डालने के लिए बोल रहा कौन है, यह हमें ध्यान रखने की जरूरत है। मामा ने बोला इधर पैसा डाल, हमने डाला, हम भूल गए। प्रभु ने बोला क्या? प्रभु ने बोला क्या? चाचा ने बोला कि ऐसे ऐसे करेगा, पैसा डबल होने वाला है। प्रभु ने बोला क्या? दोस्त ने बोला कि ये जॉब छोड़, दूसरा जॉब अच्छा मिलेगा, डबल पगार है उधर। प्रभु ने बोला क्या? प्रियो, अनेक लोग हमें बहुत सी बातें बोलेंगे, पर प्रभु हमें क्या बोलने वाला है उस पर हमें ध्यान देना है। हालेलुया। चेलों को प्रभु ने बोला कि जाला डाल, तो बोला ठीक है प्रभु, तू कहता है तो हम जाला डालते। जब प्रभु बोलेगा तो काम करना है। प्रभु नहीं बोल रहा तो काम मत करने जाना। मसलत ले लेना परमेश्वर की, या मसीह में जो तुम्हारे सेवक है उनकी मसलत ले लेना कि पास्टर जी, लीडर जी, हम ये करूं क्या। अगर आप उनकी जब मसलत लेते, ये काम आपको सफलता की ओर लेकर जाएगी। लूका की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 47-48। जो कोई मेरे पास आता है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, और हम मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वे किसके समान है। जो कोई भी परमेश्वर की बातों को सुनता है और प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, तो यीशु मसीह बोलता है कि वो कैसा है। मैं तुम्हें बताता हूँ वो कैसा है, क्योंकि वो परमेश्वर की आदेशों को मानने वाला मनुष्य है। अगर आप लोग परमेश्वर के आदेशों को मान रहे, तो आप कैसे मनुष्य है? पवित्र शास्त्र में बाइबल बताता है वह उस मनुष्य के समान है, वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला नहीं सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। प्रियो, जब लोग यीशु मसीह की सलाह को मानते, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते, उनका घर चट्टान पर लगाया गया है। आंधी और तूफान निश्चय आने वाले, घर से टकराने भी वाले हैं, पर उनका घर गिरेगा नहीं प्रियो। हालेलुया। ये बातें मसीहत में होती रहेगी प्रियो, पर आपका सलाहकार कौन है ये बहुत जरूरी है। क्या आप मसीह को सुन रहे तो आपका घर चट्टान पर लगा हुआ है। आप रिश्तेदारों को सुन रहे तो आपका घर चट्टान पर नहीं है प्रियो, अब गिर पड़ेंगे। अनेक मोटिवेट स्पीकर लोग घूमते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। मैं भी इस ट्रैप पे बहुत बार फंसा हूं, भयानक रीति से फंसा हूं। मैं चाहता हूं कि जो मैंने अनुभव लिया है वो आप ना ले, इसलिए मैं इन बातों को आपके सामने बताता रहता हूं। मत्ती सुवर्तमान उसका 4वां अध्याय उसका 19वां वचन। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। अभी यीशु मसीह के पीछे आने के द्वारा हम क्या बन सकते हैं? मनुष्य को पकड़ने वाले। यीशु मसीह जब चेलों के पास गया है, उन्हें कहा कि गहरे जल में जाला डालो। उन्होंने कहा पूरी रात हमने परिश्रम किया, पर यीशु तू कहता है तो हम डालते। जाला उनका पूरी तरह से वजन से फटने लगा है। हालेलुया। पर यीशु मसीह यहां पर उन्हें क्या कहता है कि यदि तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। यीशु की सलाह हमेशा हमारे जीवन के लिए सही है प्रियो, और चेलों ने पूरी रीति से अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पण किया है, और वे मनुष्य पकड़ने वाले हो गए। वो उस दिन तक, उस समय तक वो मछलियां पकड़ने वाले थे, आज वो मनुष्य मछलियां पकड़ने वाले नहीं, पर मनुष्य पकड़ने वाले हो गए। वो उनके समाज के लिए आशीष का कारण हो गए, वे प्रभु के राज्य के लिए आशीष का कारण हो गए। इन 12 चेलों ने सारे पृथ्वी को पकड़ा। हालेलुया।
इन 12 चेलों ने सारी पृथ्वी को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया और उसमें से एक दास उसने हमारे भारत में आकर परमेश्वर के वचन को सुनाया, क्योंकि वो मनुष्य पकड़ने वाला हो गया था, एक शंका में रहने वाला मनुष्य था, डाउट में जीवन बिताने वाला मनुष्य था, अपने आप की बातों को सच मानने वाला मनुष्य था। पर जब यीशु उसे प्राप्त हो गया, यीशु ने उसने यीशु का पुनरुत्थान देख लिया और यीशु के सामने वो गिड़गिड़ाने लगा, वो रोने लगा और प्रभु ने उसे एक मनुष्य पकड़ने वाला बनाया। और वो थोमा जब हमारे जब भारत में आया प्रियो, और उसके द्वारा उसने हमें पकड़ लिया, उसके हमारे पूर्वजों ने उसे पकड़ लिया, हमने यीशु को पकड़ लिया और हमारे द्वारा अनेक लोग अब यीशु को पकड़ने वाले। हालेलुया प्रियो, हम मनुष्य को पकड़ने वाले होने वाले, प्रभु के राज्य के लिए पकड़ने वाले होने वाले, किसी लाभ के लिए। हम जब किसी मनुष्य को या किसी बहन को पकड़ते, उनकी जीवन शैली पूरी तरह से बदल जाती है। वे पाप में होते, वे अंधकार में होते, वे व्यभिचार में होते, वे नाना प्रकार के दोष आरोप में, दारू शराब सिगरेट से ग्रस्त होते। पर जब हम मनुष्य को पकड़ लेते प्रियो, उसका जीवन बहुतायत से बदल जाता है। और केवल उसका ही जीवन नहीं प्रियो, पर उसके द्वारा अनेक लोग पकड़े जाते हैं और प्रभु की राज्य की महिमा होती रहती है। मैं भी इसी रीति से पकड़ा गया था प्रियो। आने वाले दिनों में मेरे जैसे और लोग पकड़े जाने वाले और प्रभु की महिमा के लिए प्रभु उनका इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया प्रियो, प्रभु काम कर रहा है। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वे तुरंत जालों को छोड़कर वे उसके पीछे हो लिए। प्रिय, तुरंत जालों को छोड़ा है। वचन कहता है तुरंत। किसका जाली का पैसा देने का था, किसका टोपली रहेगा, किसका क्या रहेगा, वो सब बाजू में रखा तुरंत, क्योंकि यीशु मसीह हमारा क्या है, मार्गदर्शक है। क्या हमारा टॉपिक क्या था? मसीह के आदेशों का पालन करना। मसीह के आदेशों का पालन करना। हमें देखने मिलता है कि उन्होंने तुरंत जाला छोड़ दिया है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा, तुरंत जाले को छोड़ दिया, यीशु मसीह के पीछे हो लिए। प्रियो, पवित्र आत्मा ने उन्हें पूरी तरह से पकड़ लिया। उन्होंने लोगों को पकड़ा है क्या, वो मुझे पता नहीं, वो पकड़ा ही है, पर उस समय पवित्र आत्मा ने उन्हें पकड़ लिया। और जैसे ही पवित्र आत्मा ने उन्हें पकड़ लिया प्रियो, उन्होंने उन जालों को, उन्होंने अपनी काम धंधों को बाजू में रख दिया, तुरंत वे लोग परमेश्वर के पीछे हो लिए। हालेलुया प्रियो, ये यीशु मसीह का सुसमाचार की ताकत है। इसी अध्याय के 7वें के 24 को पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर इसे मानता है। क्या लिखा है? बातें सुनकर इसे मानता है। बाजू वाले को बोलो, बातें सुनकर इसे मानता है। प्रियो, बातें सुनकर मानना बहुत जरूरी है। सुनने से कुछ नहीं होता है, बातें सुनकर क्या है, मानना। हाँ, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो कि तू बुद्धिमान है। हालेलुया। फिर एक बार बोलो, तू सच में बुद्धिमान है। प्रिय, हमने हमारा घर चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। हमने हमारा घर चट्टान पर बनाया है, और चट्टान पर बना हुआ घर कभी नहीं गिरेगा। आंधी आएगी, तूफान आएगा, मेघ बरसेगा, पर हमारा घर उस चट्टान पर बना रहेगा। इसलिए प्रिय, हमें मसीहत में बने रहना है, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की सेविका के लिए बने रहना है, क्योंकि प्रभु हमारा बहुतायत से इस्तेमाल करने वाला है। मत्ती सुवर्तमान 9:9। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को, वहां पर से आगे बढ़कर यीशु मसीह ने एक मत्ती नामक मनुष्य को मसूल की चौकी पर बैठे देखा, और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। प्रियो, ये परमेश्वर का ताकत है। यीशु मसीह ने जैसे ही इस मसूल लेने वाले के वो फांस गया है और बोला कि तू मेरे पीछे हो ले, उसने उसी समय अपने सारे काम धंधे का त्याग कर दिया है। वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, अनेक रोमन सेनाओं को से रिपोर्टिंग करना है, अनेक लोगों के लेन देन के व्यवहार बताने, अनेक सारे उसके पास जिम्मेदारी है। पर उसी समय उसने अपने काम का त्याग कर पियो, वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया है। सही सलाह, सही समय परमेश्वर की बुलाहट को जान गया है। मत्ती एक जवान लड़का है प्रियो। यीशु मसीह के जितने भी चेले थे, वो यीशु मसीह से उम्र में कम थे, ऐसे अनेक थियोलॉजियन एक्सपर्ट बताते हैं। वो यीशु मसीह से कम थे या यीशु मसीह की उम्र के थे,
पर यीशु मसीह से बड़ा कोई नहीं था उम्र में। वे सब जवान थे प्रियो, और उन जवानों ने अपनी जवानी के समय में अपनी जवानी को प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के सेविका के लिए समर्पण कर दिया है। हमें भी प्रियो यही करना है। मैं ऐसा नहीं कहता कि नौकरी पे नहीं जाना, काम धंधे पे नहीं जाना, ये सब करते हुए जो भी समय मिलता है वो प्रभु के राज्य के लिए हमें करना है। यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 7वां वचन। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह मां भर दिया। हालेलुया। प्रियो, मुंह भर दिया। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु की आज्ञा को मानी गई। मरियम ने कहा, जैसा ये कहता है वैसा ही तुम करना। जैसा ही उन्हें यीशु ने कहा कि इस मटकों को मुंह तक भर देना, यीशु ने भरा है और कहा है कि इसमें से पानी निकाल कर, इसमें से ये निकाल कर जाकर वहां के अधिकारी को देना। और हमें देखने को मिलता है कि वो पूरी तरह से द्राक्ष रस में बदल गया है। प्रियो, हमारे परमेश्वर के शब्द में ताकत और सामर्थ्य है। हम अगर सही दिखानी या सही जगह पर या सही ठिकान पर हम है प्रियो, तो निश्चय हमारी जो पानी की जैसी परिस्थिति है वो द्राक्ष रस में बदलने वाली है। हर एक स्थिति को प्रियो परमेश्वर हमारा बदलने में सामर्थ्य है।